हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है। कुछ लोग अपने इस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचा लेते हैं, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद सारी उम्र इसी जद्दोजहद में गुजार देती है और कामयाबी तक नहीं पहुंच पाती। इसकी क्या वजह है? हम आने वाले वीडियोज़ में इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात को डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आज जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हम अपनी शख्सियत से, अपने ख़यालात के धारे से अपनी दुनिया को या अपने आसपास होने वाली बैरूनी चीज़ों को, इस एक्सटर्नल यूनिवर्स को किस तरह मुतय्यन करते हैं। पहली नज़र में बहुत चौंका देने वाला कॉन्सेप्ट है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी शख्सियत को बदलने से या अपने ख़यालात के धारे से एक अच्छे पार्टनर को भी चूज़ कर लूँ और एक मुझे अच्छा घर भी मिल जाए और दुनिया की सारी सहूलियात भी मैसर हो जाएँ। मगर ये हो सकता है, ये किस तरीके से हो सकता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। एक दिन के वक्फे में हमारे जहन से सैकड़ों, हज़ारों, लाखों सोचें गुजरती हैं। मेजॉरिटी जो हमारी सोचें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस या लाशऊरी जहन से जनरेट होती हैं। हमारी सोचों का एक बहुत छोटा हिस्सा हमारे शऊरी जहन से जनरेट होता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि जैसे जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने क्लच कब दबाना है, गियर कब चेंज करना है। आपका लाशऊरी जहन खुद ब खुद आपसे ये काम करवा रहा होता है। जब आप अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच जाते हैं, अब आपको पता नहीं होता कि मैंने कहाँ जाना है, तो आपका शऊरी जहन टेक ओवर करता है, किक इन करता है और आप नक्शा देखते हैं, सैट नैव देखते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी लाशऊरी सोचों ही के ऊपर गुजार रहे होते हैं। हमारे लाशऊर में ये सोचें कहाँ से आती हैं, ये मेरे एक दूसरे वीडियो का मौजू है, लेकिन ज़्यादातर ये लाशऊरी सोचें हमारे बचपन में ही 2 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक ये सोचें हमारे जहन में रच बस जाती हैं। ये सोचें हमारे वालिदैन से, करीबी अजीज़ व अक़रबा से और हमारी अर्ली स्कूलिंग के हमारे जो टीचर या असतिज़ा होते हैं उनसे ये सोचें हमारे जहन में आती हैं, क्योंकि उस वक़्त एज अ चाइल्ड आप अपने माँ बाप पे, अपने करीबी रिश्तेदारों पे मुस्तहकम यकीन रखते हैं। आपको पता होता है कि ये जो कहेंगे वो ठीक होगा, मेरी बेहतरी के लिए होगा, इसलिए आपको जो भी समझाया जाता है, जो भी कहा जाता है, आप उसको हकीकत मानते हैं और उसको सच समझ के अपने जहन में महफूज कर लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस पूरी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका लाशऊर पॉजिटिव यानी कि मुस्बत सोचों से भरा हुआ है तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा ज़िंदगी की तरफ, अपने गोल्स की तरफ और ज़िंदगी में लोगों की तरफ। अगर आपका लाशऊर नेगेटिव यानी कि मनफी सोचों से भरा हुआ है, एटीट्यूड भी लोगों की तरफ और अपनी ज़िंदगी के मकासद की तरफ मनफी हो। जब आप एडल्ट लाइफ में पहुंच जाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लेते हैं, तो आप अपने आप को ये बताते हैं कि मैं अब एक शऊरी तौर पे फैसले करने के काबिल हूँ, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। असल में कुछ यूँ है कि जैसे ही ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि आप किसी से मिलने वाले हैं और कॉन्फ्लिक्ट का कुछ चांस है, आपका घर में अपनी बीवी या अपने मियाँ से झगड़ा हो गया है या होने वाला है, आपके बच्चे जिस तरीके से अपना मुस्तकबिल चूज़ कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, आप जो काम करने चाह रहे हैं उसमें कामयाबी नहीं हो रही। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मगर जैसे ही कोई आपको ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी सिचुएशन भी हो, आपका लाशऊर किक इन कर जाता है और आपका लाशऊर या सबकॉन्शियस फिर आपको मूव अराउंड करना शुरू कर देता है और आप उसी लिहाज से बिहेव करते हैं। अगर आपके लाशऊर में मनफी सोचें हैं, मसलन बचपन में आपको ये बता दिया गया था कि तुम काले हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम लंबे हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सुस्त इंसान हो, तुम कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं करोगे, या इसी तरीके की कुछ बातें जो हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें आपके दिमाग पे कंट्रोल कर जाती हैं और स्ट्रेस के सिचुएशन में आप मनफी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। होता ऐसा है कि जब आप किसी मनफी एटीट्यूड के साथ एक सिचुएशन के अंदर जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट मोर देन लाइकली ज़्यादातर मनफी आते हैं। जिस तरीके की आपकी सोच होती है, दुनिया भी आगे से ऐसा ही रिस्पॉन्ड करती है, ऐसे ही बिहेव करती है और आपके हालात भी ऐसे ही। इसकी सोल्यूशन क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका एक इलाज ये है ख़वातीन और हज़रात, के सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लीजिए।
یہ کہنا بند کر دیجئے کہ مجھے کامیابی اس لیے نہیں مل رہی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری بیوی خراب ہے، میرا میاں خراب ہے، میرے بچے بدتمیز ہیں، یہ ملک جس میں میں رہ رہا ہوں اس میں ریسزم بہت ہے، میرا باس دوسرے لوگوں کو فیور کرتا ہے، موسم خراب ہے، میری صحت اچھی نہیں ہے۔ دوسری یا ایکسٹرنل ایجنسیز کو الزامات دینا بند کیجئے اور اپنی زندگی کی، اپنی کامیابی اور ناکامیابی کی پوری ذمہ داری خود لیجئے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو مانیٹر کیجئے۔ مثبت سوچنا اس لحاظ سے کافی آسان ہے کہ ہر چیز کا کوئی مثبت پہلو ہوتا ہے۔ صورتحال جتنی بھی مشکل ہو، سامنے والا آدمی جتنا بھی ڈیفیکلٹ ہو، ہر چیز کا ایک مثبت اینگل ہوتا ہے۔ مثبت اینگل پہ، پازیٹیو اینگل پہ خواتین حضرات فوکس کیجیے۔ اگر آپ کا بچہ بدتمیز ہے تو ان چیزوں پہ فوکس کیجیے، اس ٹائم پہ فوکس کیجیے جب اس نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی، جب اس نے آپ سے پیار کیا تھا۔ اگر آپ کو نوکری میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے جب آپ کے باس نے آپ کی سپورٹ کی۔ اگر آپ کو اپنی ازدواجی زندگی میں پریشانی ہو رہی ہے تو اپنی بیوی یا اپنے میاں کا وہ وقت یاد رکھیے کہ جب آپ نے اچھا ٹائم گزارا۔ اب جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو پازیٹیو چیزوں کو سوچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی یہی ہے، اس کا راز یہی ہے کہ آپ پازیٹیوٹی پہ فوکس کریں، چاہے وہ پازیٹیوٹی جتنی بھی چھوٹی ہو۔ اپنے لاشعور کو بند کر دیجئے اور اپنے شعوری دماغ سے اس صورتحال کی پازیٹیوٹی کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اپنے آپ کو فورس کیجئے کہ آپ اس چیز کے متعلق جس سے آپ ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس کی مثبت پہلو کو ہی اپنے ذہن میں رکھیں۔ پریکٹس سے ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں آپ کے اندر یہ عادت جنریٹ ہو سکتی ہے۔ جب آپ کے اندر یہ عادت جنریٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کس طرح سے بدلتے ہیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، جو کام آپ کرنے چاہیں گے وہ بہتر ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہوگا، اگر ڈیزائرڈ رزلٹ آپ کو نہیں بھی ملتا تو آپ کو اس سے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صرف مثبت چیزوں کے بارے میں ہی سوچ رہے ہو۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا یہ میسج پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ انہی موضوعات پہ ہم مستقبل میں بھی بات کرتے رہیں گے۔